साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सद्गुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं आपके ही अपने चैनल पर। साथ संगत जी, माता और पिता की सेवा का फल निश्चित रूप से मिलता है और उनके आशीर्वाद के जैसी दूसरी और कोई संपत्ति नहीं। और आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, ये गुजरात के खंबात के एक व्यापारी की सत्य घटना है कि जब मृत्यु का समय नज़दीक आया तो पिता ने अपने एकमात्र पुत्र धनपाल को बुलाकर कहा कि बेटा, मेरे पास धन संपत्ति नहीं है जो मैं तुम्हें विरासत में दे सकूं, लेकिन मैंने जीवन भर सच्चाई और प्रामाणिकता से काम किया है। इसीलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जीवन में बहुत सुखी रहोगे और अगर तुम धूल को भी हाथ लगाओगे तो वो भी सोना बन जाएगी। अब बेटे ने सर झुकाकर पिताजी के पैर छुए। पिता ने बेटे के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और संतोष से अपने प्राण त्याग दिए। अब घर का खर्च बेटे धनपाल को संभालना था। उसने एक छोटी सी ठेला गाड़ी पर अपना व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा और उसने एक छोटी सी दुकान खरीद ली। अब उसका व्यापार और ज़्यादा बढ़ गया। अब नगर के संपन्न लोगों में धनपाल की गिनती होने लगी। धनपाल को पूरा विश्वास था कि ये सब कुछ उसके पिता के आशीर्वाद का फल है, क्योंकि उन्होंने जीवन में बहुत दुख उठाया था, लेकिन कभी भी धैर्य नहीं छोड़ा, कभी श्रद्धा नहीं छोड़ी और कभी प्रामाणिकता भी नहीं छोड़ी। इसीलिए पिता की वाणी में बहुत बल था और इसीलिए उनके पिता के आशीर्वाद फलीभूत हुए। धनपाल को लगता था कि वो अपने पिता के आशीर्वाद की वजह से ही सुखी है। एक दिन की बात है कि धनपाल के एक मित्र ने उनको पूछा कि तुम्हारे पिता में इतना बल था तो वो खुद संपन्न क्यों नहीं हुए और वो खुद सुखी क्यों नहीं हुए। तो धर्मपाल ने अपने मित्र से कहा कि मैं अपनी पिता की ताकत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके आशीर्वाद की ताकत की बात कर रहा हूँ। इस प्रकार वो बारंबार अपने पिता की आशीर्वाद की बात करता तो लोगों ने धनपाल का नाम ही रख दिया पिता का आशीर्वाद। साथ संगत जी, धनपाल को इस बात का बुरा नहीं लगता था और वो कहता था कि मैं अपने पिता के आशीर्वाद के काबिल बनूं, मैं यही चाहता हूँ। ऐसा करते हुए कई साल बीत गए। अब धनपाल विदेशों में भी व्यापार करने लगा। धनपाल जहाँ भी व्यापार करता था उसे बहुत लाभ प्राप्त होता था। एक बार धनपाल के मन में आया कि मुझे तो लाभ ही लाभ होता है, क्यों ना मैं जिंदगी में एक बार नुकसान का अनुभव भी करके देखूं। तो धनपाल ने अपने एक मित्र से पूछा कि मुझे कोई ऐसा व्यापार बताओ जिसमें मुझे बहुत नुकसान हो। अब धनपाल के मित्र को लगा कि धनपाल को अपनी सफलता का और रुपए पैसों का घमंड हो गया है और इसका घमंड दूर करने के लिए इसको ऐसा व्यापार बताऊंगा कि इसका नुकसान ही नुकसान होगा। तो धनपाल के मित्र ने उसको कहा कि तुम भारत में लौंग खरीदो और जहाज में भरकर अफ्रीका के जंजीबार में जाकर बेच दो। धनपाल को अपने मित्र की बात बहुत अच्छी लगी। अब जंजीबार तो लौंग का देश है, वहाँ से लौंग भारत में आते हैं और यहाँ पर 10-12 गुना भाव पर बेचे जाते हैं। भारत में एक लौंग खरीद कर जंजीबार में बेचें तो साफ नुकसान सभी को सामने दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी धनपाल ने तय किया कि मैं भारत में लौंग खरीद कर जंजीबार खुद लेकर जाऊंगा। मैं भी देखता हूँ कि मेरे पिता का आशीर्वाद मेरा कितना साथ देता है। अब नुकसान का अनुभव लेने के लिए धनपाल ने भारत में से लौंग खरीदे और जहाज में भरकर खुद उनके साथ जंजीबार द्वीप पर पहुंच गया। अब जंजीबार में एक सुल्तान का राज्य था। धनपाल जहाज से उतरकर एक लंबे रेतीले रास्ते पर जा रहा था और वहां के व्यापारियों से मिलने की इच्छा धनपाल के मन में थी। अब धनपाल को सामने से सुल्तान जैसा व्यक्ति पैदल अपने सिपाहियों के साथ आता हुआ दिखाई दिया। अब धनपाल ने किसी से पूछा कि ये कौन है। तब उस व्यक्ति ने धनपाल को बताया कि ये यहाँ का सुल्तान है।
साध संगत जी, जब सुल्तान के सामने धनपाल आया तो सुल्तान ने उसको सामने देखकर उसका परिचय पूछा। धनपाल ने कहा कि मैं भारत के गुजरात के खंभात का व्यापारी हूँ और मैं यहाँ व्यापार करने आया हूँ। अब सुल्तान ने धनपाल को व्यापारी समझकर उसका बहुत आदर किया और उससे बातें करने लगा। धनपाल ने देखा कि सुल्तान के साथ सैकड़ों सिपाही हैं, परंतु सिपाहियों के हाथ में तलवार आदि कुछ भी ना होकर बड़ी बड़ी छलनियाँ हैं। ये देखकर धनपाल को बड़ी हैरानी हुई। उसने विनम्रतापूर्वक सुल्तान से पूछा कि आपके सैनिक इतनी छलनियाँ लेकर क्यों जा रहे हैं। तब सुल्तान ने हंसकर कहा कि बात यह है कि आज सुबह मैं समुद्र के तट पर घूमने आया था, तब मेरी उंगली में से एक अंगूठी यहीं कहीं निकल कर गिर गई। अब रेत में अंगूठी कहाँ गिरी ये मुझे पता नहीं, इसीलिए मैं इन सैनिकों को साथ लेकर आया हूँ। ये रेत को छानकर मेरी अंगूठी तलाश करेंगे। धनपाल ने सुल्तान को कहा कि आपकी अंगूठी तो बहुत महंगी होगी। सुल्तान ने कहा कि नहीं, उससे बहुत अधिक कीमत वाली अनगिनत अंगूठियाँ मेरे पास हैं, लेकिन वो अंगूठी एक फ़कीर का आशीर्वाद है और मैं मानता हूँ कि मेरी सल्तनत इतनी मजबूत और सुखी उस फ़कीर के आशीर्वाद की वजह से है। इसीलिए मेरे मन में उस अंगूठी का मूल्य मेरी सल्तनत से भी कहीं ज़्यादा है। साध संगत जी, इतना कहकर सुल्तान ने धनपाल से पूछा कि बोलो सेठ, इस बार तुम क्या माल लेकर आए हो। धनपाल ने कहा कि मैं लौंग लेकर आया हूँ। सुल्तान की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि सुल्तान को तो पता था कि उसका खुद का देश लौंग का देश था। तो सुल्तान ने व्यापारी से कहा कि ये तो लौंग का ही देश है, तुम यहाँ लौंग क्यों बेचने आए हो और तुम्हें ये सलाह किसने दी। ज़रूर वो तुम्हारा कोई दुश्मन होगा। यहाँ तो 1 पैसे में मुट्ठी भर लौंग मिल जाते हैं। यहाँ तुम्हारे लौंग कौन खरीदेगा और भला तुम यहाँ क्या कमाओगे। धनपाल ने सुल्तान को कहा कि मुझे यही देखना है कि यहाँ पर मुझे मुनाफा होता है या नहीं। मेरे पिता के आशीर्वाद से आज तक मैंने जो भी व्यापार किया उसमें मुझे मुनाफा ही मुनाफा हुआ। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे पिता का आशीर्वाद यहाँ भी फलता है या नहीं। सुल्तान ने धनपाल को पूछा कि पिता का आशीर्वाद, इसका क्या मतलब है। धनपाल ने कहा कि मेरे पिता सारे जीवन ईमानदारी और प्रामाणिकता से काम करते रहे, लेकिन मेरे पिता धन नहीं कमा सके। उन्होंने मरते समय मुझे भगवान का नाम लेकर मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया था कि तेरे हाथ में धूल भी सोना बन जाएगी। ऐसा बोलते बोलते धनपाल नीचे झुका और ज़मीन की रेत में से एक मुट्ठी भरी और सम्राट सुल्तान के सामने मुट्ठी खोलकर उंगलियों के बीच में से रेत नीचे गिराई। तो साध संगत जी, जब धनपाल ने रेत नीचे गिराई तो धनपाल और सुल्तान दोनों की ही हैरानी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि धनपाल के हाथ में एक हीरे जड़ित अंगूठी थी और यही उस सुल्तान की गुमी हुई अंगूठी थी। अंगूठी देखकर सुल्तान बहुत खुश हो गया और बोला कि वाह खुदा, आपकी करामात का पार नहीं, आप पिता के आशीर्वाद को सच्चा करते हो। धनपाल ने कहा कि फ़कीर के आशीर्वाद को भी यही परमात्मा सच्चा करता है। अब सुल्तान और भी ज़्यादा खुश हो गया। सुल्तान ने धनपाल को गले से लगाया और कहा कि मांगो सेठ, आज तू जो भी मांगेगा वो मैं तुझे दे दूंगा। धनपाल ने कहा कि सुल्तान, आप 100 वर्ष तक जीवित रहो और प्रजा का अच्छी तरह से पालन करो, प्रजा सुखी रहे, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब सुल्तान और ज़्यादा खुश हो गया। उसने धनपाल से कहा कि सेठ, तुम्हारा सारा माल मैं आज खरीदता हूँ और तुम्हें मुँह मांगी कीमत मैं दूंगा। साध संगत जी, इस साखी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि माता पिता का आशीर्वाद हो तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें कहीं पर भी पराजित नहीं होने देगी, क्योंकि माता और पिता की सेवा का फल निश्चित रूप से मिलता है और उनके आशीर्वाद की जैसी दूसरी और कोई संपत्ति नहीं। बच्चे के मन को जानने वाली माँ और भविष्य को संवारने वाले पिता, यही इस दुनिया के 2 महान ज्योतिषी हैं। इसीलिए हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए,
क्योंकि यही ईश्वर की सबसे बड़ी सेवा है। साथ संगत जी, आपको आज की साखी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।